हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वो है, जिसका आप काफी समय से डिमांड भी कर रहे थे कि वीडियो लाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो अपडेट है वो देने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आसपास का हिस्सा भी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि पूरा ये जो कॉरिडोर है एक तरीके से बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है और नोएडा का फ्यूचर बिजनेस कॉरिडोर यहाँ पर इस तरीके का तैयार। ऑलमोस्ट कुछ बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। नए भारत की नई तस्वीर इस तरफ कैसी नजर आती है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। नोएडा का 140 जो सेक्टर है उसके आसपास का हिस्सा है, पूरा डिटेल में आपको दिखाएंगे। और आप भी देखें कैसी जो तस्वीर है इस तरफ पूरी तरीके से बदलती चली जा रही है। तो आज आप देखें तो 140A सेक्टर में साइबर थंब आता है। हम इस तरफ ही घूमने वाले हैं। सेक्टर 90, 137 देखेंगे। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर है और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर पर आ जाता है। तो इस तरीके की ये जो लोकेशन है वो रहने वाली है। तो अभी हम ड्राइव करें नोएडा के सेक्टर 85 में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी सड़कें और साथ में यहाँ पर मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ से हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर पर साइबर थंब जो है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वो आपको नजर आएगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर सेक्टर 85 में आपको सबसे पहले ये आपको नजर आएगी इन्फोसिस की ये बिल्डिंग है और नई यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। ऑलमोस्ट फिनिशिंग जो है वो कंप्लीट हुई है यहाँ पर। और नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा कैंपस जो है वो यहाँ पर बन रहा है। सेक्टर 85 में ही है। 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जो कैंपस है इन्फोसिस का सेक्टर 85 में 2 किलोमीटर पर जो साइबर थंब है वो भी आ जाता है। अभी रास्ता भी देखेंगे आप तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर नजर आने वाला है। तो इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इस तरफ बनते चले जा रहे हैं। साथ में यहीं पर इसी सेक्टर में लेफ्ट की तरफ में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये इंडिया टीवी की जो बिल्डिंग है वो है। तो यहाँ पर सिर्फ आईटी की आपको कंपनीज नहीं मिलने वाली हैं, मीडिया का भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्रेजेंस है वो है। सेक्टर 85 का ही हिस्सा है। और यहाँ से अब आपको सामने की तरफ काफी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो दिखना स्टार्ट होगी। ये जो है सामने अल्फा थंब है, उसके पीछे साइबर थंब भी आपको हल्का हल्का पीछे की तरफ नजर आने लग गया होगा। नाउ यहाँ से आपको एक्चुअल जो स्काई लाइन चेंजेस हैं वो सामने दिखने लग जाएंगे। अब हम जो सामने की तरफ है सेक्टर 90 का हिस्सा है उसके अंदर एंट्री करेंगे और वहां पर फिर 104 सेक्टर है उसमें जाएंगे। राइट में 137 सेक्टर है वो है। हालांकि यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं काफी सफलिंग में है, रिसफल है, क्या है कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर सेक्टर्स के जो नाम है 85 के बाद डायरेक्टली जो 90 सेक्टर है वो यहाँ पर आता है। और ये जो गोल चक्कर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट में चले जाएंगे तो आप यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे वो हार्डली आप मान के चले तो 5 मिनट की दूरी पर है, उस पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हम सेक्टर 90 की तरफ जा रहे हैं और राइट में यहाँ पर 137 सेक्टर है। राइट में आपको यहाँ पर न्यूली ओपन जो फैसिलिटी है ई बस इलेक्ट्रिक बसेस की नजर आएगी। डबल डेकर आप देखें ऐसी बसेस है। काफी सारी बसेस यहाँ से जेवर की तरफ भी जाती है, जेवर एयरपोर्ट के लिए। पिछले महीने ही जून के महीने में ये ओपन हुआ है। और अब यहाँ से ये सेक्टर 90 में जो अल्फा थंब है भूटानी ग्रुप का ही पूरा यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है। पीछे की तरफ आपको जो हम बता रहे हैं सबसे ऊंची बिल्डिंग्स है वो भी नजर आने लग गई होंगी। डेफिनेटली इस तरफ से तो बहुत ही इंप्रेसिव सी ये जो स्काई लाइन है वो महसूस हो रही है और सड़कें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बनाई हुई हैं। आगे की तरफ देखते हैं सड़कें कैसी, क्योंकि आगे की तरफ थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है तो शायद वहाँ पे जो काम है वो चल रहा है। जहाँ पर साइबर थंब के ट्विन टावर्स है वो नजर आएंगे। ये यहाँ पर जो अल्फा थंब का प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार है। इसके अंदर अभी हम जाएंगे, इसको अंदर से आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम आपको जो साइबर थंब है ये दिखाने वाले हैं। और आप देखें ये आज के समय में सबसे ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो है। हालांकि जो सुपरनोवा है वो 300 मीटर का प्लान हुआ था, लेकिन वो अब जो है होल्ड पर हो चुका है। तो उसकी वजह से ये जो है आज के समय में सबसे ऊंची बिल्डिंग 216 मीटर की यहाँ पर 50 माले की ऑलमोस्ट तैयार है। हम पहुंचेंगे वहां पर तो दिखाएंगे आपको। ट्विन टावर्स बीच में एक यहाँ पर गेंद टाइप बीच में बनाई जा रही है तो पूरा दिखाएंगे।
एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वो इस तरह बन रहा है और ये जो बिल्डिंग्स है ये सच में वो कहानी भी बता रही है कि हाँ यहाँ पर जो बन रहा है वो कुछ अलग ही स्केल का बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर सेक्टर 90 में जैसे हमने बताया अल्फा थंब जो प्रोजेक्ट है वो है, ये भी 100 मीटर के आसपास की जो बिल्डिंग है वो है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ऑफिसेज है और नीचे की तरफ यहाँ पर रिटेल और जो फूड कोर्ट्स है वो है और यहाँ पर जनरल पब्लिक भी आ सकती है। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे, दिखाएंगे आपको अंदर से कैसा ये जो पूरा यहाँ का माहौल है वो महसूस होता है। सो नाउ फाइनली हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते चले जा रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हमें पहले काफ़ी दूर नजर आ रही थी बिल्कुल नज़दीक हमारे आ चुकी है और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी आप देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट पूरा आपको जो कंप्लीट है वो नज़र आ रहा होगा। ग्लास की ये जो ट्विन बिल्डिंग्स है वो रहने वाली है। इसके आसपास में भी काफ़ी सारा जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो रहने वाला है। सेक्टर 90 के बाद डायरेक्ट सेक्टर 104A आ जाता है। तो ये जो सेक्टर्स कैसे यहाँ पर प्लान है वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोकेशंस हैं वो बहुत ही बेहतरीन, आपस में वेल इंटरकनेक्टेड है, सड़कों का नेटवर्क अच्छा है और इस तरीके की जो स्काई लाइन है वो देखकर दिल को बड़ी खुशी मिलती है कि एक अलग लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली एनसीआर में बनकर तैयार हो रहा है। और ये तो पर्टिकुलरली वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड जो लोकेशन है वो रहने वाली है। बस ये राउंड अबाउट जो है वो हमने पार किया और हम जो 104A सेक्टर है इसमें पहुंच जाएंगे। मल्टीपल यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइबर थंब जो भूटानी ग्रुप है उसका ही प्रोजेक्ट है, यहाँ पर CRC ग्रुप का भी प्रोजेक्ट है और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं और कंबाइंड एक पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर यहाँ पर बन रहा है। और इस तरफ आकर आपको बाहर की तरफ भी देखें आप तो सड़कें यहाँ पर हालांकि बनी तो हैं लेकिन काम चल रहा है इसलिए प्रॉपर यहाँ पर नहीं बनी है। तो ये लेफ्ट में पूरा ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है 104 में। नीचे आप देखें CRC का भी यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अभी हम यहाँ पर गाड़ी को रोक कर आपको इसका पूरा स्टेटस अपडेट जो है वो दिखाते हैं। तो वो दूर की तरफ आपको सेक्टर 90 में अल्फा थंब जो भूटानी ग्रुप का है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ में भी यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और ये यहाँ पर जो 104A है ये यहाँ पर CRC ग्रुप का भी जो IT पार्क है वो बन रहा है। इनका भी काफ़ी ज़्यादा लैंड पार्सल है, यहाँ पर लगभग 12 एकड़ का इनका लैंड पार्सल है। फिर भूटानी ग्रुप का 27 एकड़ का है और उसके बाद यहाँ पर फेयरफॉक्स इयन ग्रुप का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर सारा रिटेल ऑफिशियल प्लस जो फूड हब है वो बनेगा। लेकिन जो सबसे मेगा अट्रैक्शन है वो ये बिल्डिंग है जहाँ पर आप देखें तो ग्लास पैनल्स बाहर के ऑलमोस्ट सारे बनकर तैयार है और एक अलग ही कैमरा में तो ये जो पूरा डिज़ाइन है शायद उतना कैप्चर ना हो पाए, लेकिन आंखों से यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट व्यू जो है वो आपको यहाँ पर इसका नज़र आएगा। नाउ यहाँ से आप देखें तो पूरा जो इसका डिज़ाइन है हमें क्लियरली नजर आएगा। तो बाहर की तरफ यहाँ पर बीच में आप देखें तो इस तरीके का ये गैप छूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक स्काई ब्रिज बनना है जो कि बेसिकली यहाँ पर एक मॉल इन द स्काई यूनिक 5 फ्लोर वर्टिकल शॉपिंग मॉल जो है वो बनेगा जो आपस में कनेक्ट करेगा। यहाँ पर ये जो स्काई ब्रिज गोल राउंड शेप में होने वाला है वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो वो बीच में बनना बाकी है, वरना पूरा जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। साथ में जो पूरा रिटेल ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो तो यहाँ पर बनेगा ही और पीछे की तरफ तक आप देखें तो पूरा यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है और 3 अलग अलग जो यहाँ पर बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाएंगे। तो ये यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की आज के समय में जुलाई 2026 में आप जो व्यू है वो देख रहे हैं और सच में अलग ही अनुभव यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है क्योंकि इस तरीके का आर्किटेक्चर जो है और डिज़ाइन जो है जब कंप्लीशन के स्टेजेस पर आ जाता है तो एक अलग ही आपको जो व्यू है वो देता है। और यहाँ पर तो बीच में एक तरीके से गोल्डन गेट तरीके का यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो लग रहा है और जब ये बीच का हिस्सा भी बन जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पर ये जो है खिलकर निकलने वाला है। नीचे की तरफ यहाँ पर जो शॉपिंग आर्केड वगैरह वो भी बननी है तो उसका भी हिस्सा है, पीछे भी काफ़ी कुछ बनना है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बनना है। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक यहाँ पर आपको बहुत कुछ बना हुआ नजर आएगा और ये बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट तैयार है। तो देखते हैं यहाँ पर ये कब बनती है। बाकी हिस्से भी यहाँ पर 2027 तक जो CRC ग्रुप है इसका भी, पीछे की तरफ जो फेयरफॉक्स इयन ग्रुप है उसका भी और अल्फा थंब वगैरह तो बन ही चुका है। तो एक अपने आप में कंप्लीट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का
एक इकोसिस्टम यहाँ पर ऑलमोस्ट क्रिएटेड है और फ्यूचरिस्टिक सारी ये जो प्लेटिनम लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स है वो हैं। तो वेलकम टू फ्यूचर आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको वो जो पूरी फीलिंग है आएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतना ही ये है, इसमें AI मैनेज बिल्डिंग नेटवर्क है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स है और नेक्स्ट जनरेशन हाइड्रोलिक मल्टी लेवल पार्किंग भी यहाँ पर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है। और जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से हार्डली 35 मिनट की डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो कल को अभी तो खैर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अव्यवस्थित ये नज़र आ होगा क्योंकि सड़कें वगैरह यहाँ पर भी बननी है, लेकिन अपने आप में आप समझ सकते हैं क्या ये लोकेशन जो है वो होने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि काफी दूर दराज की लोकेशन है। मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है एको लाइन 142 सेक्टर से आप उतरेंगे और हार्डली 1 किलोमीटर पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उससे भी ये जो लोकेशन है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत ही इजी एक्सेस यहाँ पर आपको मिलती है और जैसे हम बता रहे हैं और फ्यूचर में आप यहाँ पर नीचे की तरफ तो पूरा जो रिटेल है वो बनेगा, ऊपर मॉल भी बनेगा और घूम फिर सकते हैं और काफी सारे डिजाइन एलिमेंट्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो धीरे धीरे ओपनिंग की जो स्टेजेस है उस पर ये जो बिल्डिंग है वो आ चुकी है। तो ये जो लोकेशन है 140 सेक्टर ए में आता है और अब हम यहाँ से जो यहाँ पर ये तो खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अंदर हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर अल्फा थम का जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार है सेक्टर 90 में, जो हमने आगे की तरफ दिखाया है ये बनकर तैयार है। तो इसको हम दिखाने वाले हैं और इससे आपको एक तरीके से अंदाजा भी लग जाएगा कि किस स्केल पर यहाँ के जो बिजनेस पूरे ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं। इस तरफ की सड़कों पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो रेड लाइट फ्री इसको रखा गया है, तो इस तरीके के गोल चक्कर आपको नजर आएंगे। और लेफ्ट में ये जो पूरा आपको दिख रहा है 137 सेक्टर है, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल पूरा जो एरिया है वो है और ये एक तरफ रेजिडेंशियल है, एक तरफ आप देखें तो ऑफिशियल कमर्शियल है। तो बहुत अच्छा एक मिक्स ये जो लोकेशन है आज के समय में बनकर निकल रही है। साथ में एडवेंट जो बिजनेस पार्क है वो भी यहाँ पर नजदीक में है। तो एक तरीके से कहें ये अभी यहाँ पर हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा विकसित ये जो जगह हमें नज़र आ रही है। सड़कों का भी अच्छा खासा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार है। धीरे धीरे यहाँ पर जो ये धूल मिट्टी वगैरह वो हटेगी, लेकिन आप वैसे देखें तो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं और इस तरीके का दोनों तरफ आप देखें विकसित पूरी ये जो जगह है वो आपको यहाँ पर महसूस होगी। अब हम ये जो बिल्डिंग है इसमें जाने वाले हैं और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नया नवेला बनकर निकला है। देखते हैं कैसा यहाँ पर जो बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें महसूस होता है। वैसे यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही एक बेहतरीन सी टाउनशिप का जो नज़ारा है वो आपको डेफिनेटली नजर आएगा। ये यहाँ पर सामने की तरफ पूर्वांचल रॉयल पार्क जो है उसका कॉम्प्लेक्स है और पीछे की तरफ भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पर रेजिडेंशियल भी आपको इलाका मिलता है। अभी हम यू टर्न लेते हैं और बिल्डिंग के अंदर यहाँ से एंट्री करते हैं। वैसे तो ये सारा का सारा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए भी यहाँ पर एंट्री अलाउड है क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पर बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है, वॉकिंग के बुलेवार्ड भी है। तो यहाँ से आप देखें आप एंट्री करेंगे और पार्किंग कर कर हम ये जो हिस्सा है आपको दिखाने वाले। यहीं से आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा होगा काफ़ी सारे खाने पीने के डेस्टिनेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
तो आज के समय में भी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी कुछ आपको घूमने के लिए यहाँ पर मिलता है, तो टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। साथ में इस तरीके का बिल्कुल नया नवेला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम जल्दी से यहाँ पर गाड़ी को जो है वो पार्क करते हैं और उसके बाद यहाँ का वॉकिंग टूर आपको दिखाते हैं। नया नवेला ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है। यहाँ पर जो लिफ्ट का सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा अनोखा सा हमें नजर आया। सुपर स्पीड वाली जो लिफ्ट्स हैं वो है यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये जो है चलती है, तो आसानी से आप किसी भी फ्लोर पर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। 27 फ्लोर है यहाँ पर। सो यहाँ से आप देखें तो ये जो है भूटानी अल्फा थंब का पूरा आपको स्केल और कितना मैसिव यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो नजर आएगा। और इस तरीके के बड़े बड़े जो बुलेवार्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। साइबर थंब भी आपको सामने की तरफ यहाँ पर नजर आएगा। तो एक अलग ही जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। और अब जब ये बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पर आप वॉकिंग करेंगे तो एक फ्यूचरिस्टिक सी कहें दुनिया में आपको महसूस होगा कि आप जो है वो चल रहे हैं। ये जो पूरा अल्फा थंब का जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ये छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लगभग 27 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो बुलेवार्ड्स हैं घूमने के लिए वो आपको मिलेंगे। साथ में काफी सारे टावर हैं, जैसे ये सामने बी है। 5 यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो बननी है 27 फ्लोर की, उसमें से कुछ बन चुकी है। ये सामने की तरफ ये सारा बनकर तैयार है, पीछे कुछ बन भी रही है। और इस तरीके से यहाँ पर पूरा आपको एक जो मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नजर आएगा। और आसपास का भी इलाका जो है वो बहुत खूबसूरती से इस जगह को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने का काफ़ी कुछ है, वॉकिंग के लिए आप देखें इतने बड़े बड़े बुलेवार्ड्स हैं और इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ बन चुका है कुछ बन रहा है, वो सब देखते हुए आप यहाँ पर फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और मज़ा आता है जब आप इस तरीके की नई जो जगह है उनको देखते हैं। और खाने पीने का जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और वो सब भी अब यहाँ पर नज़र आता है। तो आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी महसूस नहीं होने वाली है। बैठने के लिए काफ़ी सारे हिस्से हैं, जो फाउंटेन्स हैं वो हैं, और अच्छा आपको जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट आपको ज़्यादा इन्वायरमेंट नज़र आएगा, तो वो भी एक अलग ही अनोखा सा अनुभव आपको मिलने वाला है। अभी हम ऊपर के फ्लोर्स पर जाएंगे और वहां से भी यहाँ का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर आपको घूमने फिरने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा थंब में तो आप घूम ही सकते हैं, साथ में जो सामने ये जो बिल्डिंग्स है साइबर थंब की, यहाँ पर तो जो 5 फ्लोर का मॉल जो है बिल्कुल जमीन पर नहीं होने वाला है, ऊपर के फ्लोर्स पर होने वाला है। और जहाँ पर स्काई वॉक भी होगा वो भी बनेगा। तो अच्छा खासा कॉर्पोरेट कल्चर भी यहाँ पर मिलेगा आपको, और लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन भी ये आज के समय में ही बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे और बिल्डिंग्स भी यहाँ पर ओपन होंगी तो स्केल यहाँ का अभी मैसिव है, तब मेगा लेवल पर पहुंच जाएगा वो, ये आप जगह देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। और अब हम यहाँ से ऊपर के जो फ्लोर है उस पर जाने वाले हैं, और ऊपर से आप यहाँ का व्यू देखेंगे तो और ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेवल ये जो लोकेशन है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से पूरा यहाँ का डिज़ाइन है, सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं आपको डेफिनेटली एक पूरा वर्ल्ड क्लास जो व्यू है वो नज़र आएगा। कहीं पर आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये जो जगह है ये इंडिया में आप घूम रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अब इंडिया भी जो है विकसित हो चुका है। और ये जो जगह है वो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से नई जो लोकेशंस है वो इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है। पूरा इकोसिस्टम, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इतने खूबसूरत से बेहतरीन से आपको मिलते हैं। इस तरीके का पूरा जो IT पार्क है वो यहाँ पर है। आने वाले समय में सबसे ऊंची बिल्डिंग्स भी यहाँ पर बन रही है, और इस तरीके के बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। खाने पीने के आउटलेट्स यहाँ पर हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा मनमोहक जो दृश्य है वो आप आज के समय में यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी जगह आप घूम सकते हैं, मेट्रो से आ सकते हैं, और अगर चाहें तो ड्राइविंग करके भी आ सकते हैं। ईजी एक्सेस यहाँ पर आपको मिलती है।
दूर की तरफ हम जूम कर भी आपको दिखाएं तो हर तरफ यहाँ पर पूरी जगह जो है वो डेवलप्ड है। 137 सेक्टर ये है और इसके पीछे ही जो 142 सेक्टर है वहाँ पर जो मेट्रो है वो आती है। 1 से 1.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो है और सब कुछ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव आपको महसूस होगा। तो इस तरीके की जगह जो है वो आज के समय में बनकर तैयार है, आप घूम फिर सकते हैं और साथ में जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस तो आप देख ही रहे हैं किस लेवल के यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। बैठने का भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो एरिया है वो मिल रहा है और रात के वक्त शाम के वक्त भी आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही शांत सी और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड जो लोकेशन है वो है। और अब हम यहाँ पर पूरा ये एरिया घूमने के बाद अब खाने का समय हमारा हो चुका है, तो हम खाना खाएंगे और उसके बाद ये जो जर्नी है अपनी वो एंड करेंगे। लेकिन कैसी ये जगह आप कमेंट्स में बताएं, कैसा आपको यहाँ पर पूरा जो वातावरण है वो महसूस हो रहा है। और ये 140A सेक्टर, 137 सेक्टर, 85 सेक्टर और ये जो है ये 90 सेक्टर है, ये सब हमने आज आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।